क्या है डिटेल्स, कैसे चोरी की घटना को अंजाम दिया? ये पूर्वी जोन की क्राइम टीम और जुलूकी फ्रंट की एसीपी और थाना भिवड़ी की टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। ये अंतर्राज्यीय गैंग जो मुख्य रूप से दिल्ली एनसीआर और मेरठ में रहने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर पूर्व से दर्जनों मुकदमे, कम से कम 3 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, ऐसे चोरों के द्वारा जो जनपद लखनऊ में आकर के 1 फ्लैटों पर चोरी की जाती थी, उसका खुलासा किया है और उनसे जो वर्तमान में भी चोरी हुई है, उससे जो माल ले गए थे वो माल बरामद किया है। ये बहुत ही कुख्यात गैंग है। जो लोग मुख्य रूप से मेरठ और काकोड और एनसीआर के रहने वाले हैं। इनके 3 सदस्य हमारी गिरफ्त में हैं, जिसमें इनका लीडर आरिफ पकड़ में आया है। आरिफ लगभग 55-60 साल का व्यक्ति है, बहुत ही हार्ड एंड क्रिमिनल है, जो वहाँ का मजारिया एचएस भी है। लगातार जब भी जेल से निकलता है लगातार ये घटनाएँ करता है, और घटनाएँ करने के लिए इनको किसी प्रकार की मुखबिरी की, किसी क्षेत्र की आवश्यकता नहीं। जहाँ का मन बनाते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के जहाँ भी बंद फ्लैट मिलता है, बंद दरवाजा मिलता है, वहाँ पर के घटनाएँ करते हैं। इन्होंने पूर्व में पिछले मई माह में थाना पीजीआई क्षेत्र में भी एक फ्लैट में चोरी करी थी। तभी इनके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे थे। इसी क्रम में जब ये पुनः अपनी चोरी करने के उद्देश्य से यहाँ वापस करने की तैयारी की गई है। इनसे 3 लोग गिरफ्तार हैं और 3 इनके अन्य सदस्य, जिसमें से एक सुना वो वांछित हैं, शीघ्र इनकी गिरफ्तारी। और इसके साथ कौन कौन लोग सब जुड़े थे, कितना बड़ा ये गैंग है और कहाँ कहाँ चोरी कर चुका है लखनऊ के अलावा? ये बहुत बड़ा गैंग है और इसमें ऐसा नहीं है कि फिक्स नंबर्स हैं। जैसे इस जो चोरी में, हमारी चोरी में एक लड़का नया मुस्तकीम आया था, इसको प्रथम बार आपने देखा वो भी सबसे कम उम्र का था, उसको प्रथम बार लेकर। उसी प्रकार से ये अपने गैंग में लोग बढ़ाते रहते हैं और दूसरे गैंग इन्हीं से टूट के दूसरे गैंग बनते रहते हैं। तो बहुत ही शातिर हैं, जिनके ऊपर देखा जाए कि उन्होंने कम से कम उन्हीं को सैकड़ों चोरी करी हुई। सब लोगों ने मिला करके क्या कहते हैं, इनके कुछ गैंग मेंबर राजस्थान पुलिस ने बंद किए हैं, वर्तमान में जेल में हैं। कुछ गैंग मेंबर्स बिहार में बंद हैं, कुछ पंजाब में। पंजीकृत किया गया, जैसे उन्होंने बताया है कि उनके घर का ताला तोड़ करके चोरों के द्वारा उनके घर से नकली और आभूषण चुराया गया है। इसमें चूँकि काफ़ी दिन से बंद था, तो उसके बारे में ये जानकारी दी गई कि घर बंद होने के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो ये जानकारी हुई थी और उनका जो ड्राइवर है वो ये जानता था। उसने एक दिन से उनसे बीच में फ़ोन से वार्ता भी करी थी। इस आधार पर उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई, तो ड्राइवर ने बताया कि ये घटना उसके द्वारा अपने मित्र के साथ मिलकर की गई और उसी के बाद जो है ये सामान वहाँ से दिखाया गया है। तो दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और दोनों लोगों की निशानदेही के आधार पर पूरा जो सामान उसमें ज्वेलरी और जो भी आभूषण गए थे सबको बरामद किया गया। इन दोनों को आज गिरफ्तार सर, जैसा कि ये वाले में ड्राइवर इन्वॉल्व है, एक और मामला था जिसमें नौकरानी इन्वॉल्व है। इस तरह से तमाम मामले देखने को मिल रहे हैं कि ड्राइवर, नौकरानी, क्या पुलिस इस तरह से कोई कदम उठा रही है कि लोग ऐसे रोका जा सके? और देखिए मेरे सामने ही एसीपी साहब ने एक अभियान चलाया था आदर्श के वहाँ, जिसमें सभी जितने भी लोग हैं सबसे अपने नौकरों का जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए बताया गया था। और जो स्विगी, जोमेटो, इस तरह के जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके वेरिफिकेशन के बारे में, साथ में टीनेज वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया, जिसमें एक लखनऊ पुलिस ने एक समय सीमा निर्धारित की है। उसके बाद भी अगर लोग नहीं कराते हैं और उसके बाद कोई घटना होती है तो फिर संबंधित जिनमें सत्यापन नहीं कराया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें काफ़ी दिन से बंद था, तो उसके बारे में ये जानकारी दी गई कि घर बंद करने के बारे में किसी को जानकारी तो ये जानकारी हुई कि उनका जो ड्राइवर है वो जानता था। उसने एक दिन से दूसरे बीच में फ़ोन से वार्ता भी करी थी। इस आधार पर उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई, तो ड्राइवर ने बताया कि ये घटना उसके द्वारा अपने मित्र के साथ में की गई और उसी के बाद जो है ये सामान वहाँ से लिया गया। तो दोनों लोग को गिरफ्तार किया गया। दोनों लोगों की निशानदेही के आधार पर पूरा जो सामान उसमें ज्वेलरी और जो भी आभूषण गए थे उनको बरामद किया गया। इन दोनों को आज
उसमें चूँकि काफ़ी घर काफ़ी दिन से बंद था, तो उसके बारे में ये जानकारी की गई कि घर बंद करने के बारे में किसी को जानकारी नहीं। तो ये जानकारी हुई कि उनका जो ड्राइवर है वो जानता था, उसने एक दिन से दूसरे बीच में फ़ोन से वार्ता भी करी थी। इस आधार पर उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई, तो ड्राइवर ने बताया कि ये घटना उसके द्वारा अपने मित्र के साथ में की गई और उसी के बाद जो है ये सामान वहाँ से ले जाकर पहुँचाया गया। तो दोनों लोग को गिरफ्तार किया गया। दोनों लोगों की निशानदेही के आधार पर पूरा जो सामान उसमें ज्वेलरी और जो भी आभूषण गए थे उनको बरामद किया गया। इन दोनों को आज के लिए